गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सुबह 6:30 बजे उठी, उठ के थोड़ा छत पे घूम के आई और वहाँ से आने के बाद मैंने चाय वगैरह पी और चाय वगैरह पी के थोड़ा बहुत काम वगैरह किया। उसके बाद मैंने तैयार की टू डू लिस्ट में थी स्पीड मैथ का एक टॉपिक था सीरीज वाला, उसकी मैंने पीडीएफ और रीजनिंग की एक क्लास, मैथ्स की क्लास और इंग्लिश की क्लास लगानी थी और एक मॉक लगाना था और उसको एनालाइज करना था। तो मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले रीजनिंग की क्लास, लॉग्स की क्लास थी ये। इसमें सारे मतलब अलग अलग टाइप से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे लोग्स के, वो सारे क्वेश्चंस करवाए थे। और इस क्लास में सर ने ज़्यादातर आइदर और नाइदर नॉर वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम टाइम में हमें जल्दबाजी के चक्कर में हमेशा गलत हो जाते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सर ने ये रखे थे। बाकी सर ने और भी क्वेश्चन रखे थे पर इन पे ज़्यादा फोकस किया था, ताकि एक भी मार्क्स मॉक में या फिर एग्ज़ाम टाइम में कटे नहीं। इसमें इस क्लास में सर ने पीओ और कलर दोनों का बेस रखा था, ताकि मतलब बाद में ये हो कि अचानक से पीओ पेपर आ गया और हमारी इसमें प्रिपरेशन नहीं हो। तो सर ने ये था कि दोनों ही लेवल रखे थे, पीओ के भी और कलर के भी। ऐसे लोग में ये है कि कितना भी मैं ध्यान से करूँ, एक क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है। इसलिए मुझे मैराथन की काफ़ी ज़रूरत थी, मैंने इसको रिवाइज भी कर लिया। बाद मैंने विशाल सर की क्लास स्टार्ट की। इसमें सर ने सारे टॉपिक्स का रिवीजन करवाया था, क्योंकि 22 को भी एसबीआई कलर का पेपर है। सर ने सारे टॉपिक्स का दोबारा से अच्छे से रिवीजन करवाया, ताकि मतलब कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सर ने एरर वाले रखे थे और वोकेब वाले रखे थे। सर ने सभी टॉपिक्स का एक एक बार वैसे भी रिवीजन करवा दिया था। उसके अलावा इस क्लास में सर ने वो एरर वाले क्वेश्चन रखे थे जो लास्ट ईयर या फिर उससे पहले पूछे गए हों। एग्जाम टाइम के लिए ये क्लास सबसे बेस्ट है। जो जिसका पेपर 22 को है, उसे ये क्लास बार बार में रिवाइज करनी चाहिए, ताकि इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सके। उसके अलावा जो वोकेब बेस्ड क्वेश्चन हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि वोकेब वगैरह ज़्यादा याद हो और अटैम्प्ट ज़्यादा कर सकें। फिर शाम को चाय वगैरह पीने के बाद मैंने स्टार्ट की अरुण सर की एज वाली क्लास। अरुण सर ने भी मतलब सीरीज स्टार्ट की हुई है सभी टॉपिक्स का दोबारा से रिवीजन। इसमें सर पहले बेसिक्स करवाते हैं, उसके बाद सर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाते हैं। इसमें सर ने मतलब 6 से 7 क्लासेस करवाते हैं। 6 से 7 टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। मैंने इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर ली है। एग्ज़ाम से पहले मैं एक बार उनको दोबारा से रिवाइज कर लूँगी, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो दोबारा से रिवाइज हो जाएं और मेरे क्वेश्चंस में मिस्टेक्स नहीं हों। इसके अलावा मैंने जो पहले जो क्लासेस देखी थी उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड की है, उनको भी साथ साथ में सॉल्व करते रहती हूँ, क्योंकि कोई भी नया टॉपिक नहीं कर रही। और जो पहले मैंने जो पढ़े हैं और जो मुझे अच्छे से आते हैं, सिर्फ मैं उन्हीं का मल्टीपल्स टाइम रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में होता है तो नया टॉपिक करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। इससे अच्छा होता है कि हम जो पुराने टॉपिक जो हमें थोड़े अच्छे से आते हैं उनका हम बार बार रिवीजन करें। हमें श्योर हो जाता है कि वो क्वेश्चन तो हम अटैम्प्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर हम नया टॉपिक करेंगे, श्योर नहीं है कि वो हम कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, और वो पहले वाला जो हमने किया हुआ था उसको रिवीजन के चक्कर में वो भी छोड़ देते हैं। इसीलिए सर हमें बार बार ये बोलते हैं कि हमें रिवीजन करना चाहिए, नहीं कि नए टॉपिक को करना चाहिए। उसके बाद मैंने स्टार्ट की एक पीडीएफ सीरीज वाली। सबसे पहले मैंने मिसिंग नंबर वाली स्टार्ट की थी, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे से या तो बन नहीं रहे थे, और बन भी रहे थे तो उनमें काफ़ी टाइम लग रहा था, मिसिंग वाले में भी और जो रॉन्ग नंबर सीरीज वाली है उसमें भी। इसलिए मैंने अरुण सर की एक पीडीएफ थी जो सीरीज वाली सर ने पहले दी थी, बट मैंने इसको डाउनलोड कर रखा था। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको सॉल्व करूँगी और एग्ज़ाम से पहले एक बार दोबारा से इसको रिवीजन कर लूँगी। इसका अलावा मैंने और भी काफ़ी सारी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके रखी हैं, ताकि मुझे जब भी टाइम मिले मैं थोड़ा थोड़ा उनको रिवाइज कर लूँ और थोड़ा थोड़ा उनसे प्रैक्टिस कर लूँ। बाकी मैं स्पीड मैथ की प्रैक्टिस अड्डा से या फिर अरुण सर की जो क्लास है उससे करती रहती हूँ, ताकि थोड़ा स्पीड में इम्प्रूवमेंट हो। के बाद नाइट में मैंने लगाया मॉक। इसमें मेरे 67.25 मार्क्स आए। 81 मैंने अटैम्प्ट किए थे और 70 मेरे करेक्ट थे और 11 मेरे गलत हो गए थे। इसमें इसमें मेरे 63 परसेंटाइल आई थी और इंग्लिश में 8.5 मेरे मार्क्स थे, मैथ्स में 26 थे और रीजनिंग में मेरे 32.5 थे। रीजनिंग में ये था कि मेरे 2 क्वेश्चन ही गलत थे, बाकी मैंने सारे सही किए थे और पजल भी मेरी टाइमली बन गई थी। उसके अलावा इंग्लिश में मेरा आरसी तो ठीक था, बट जो वोकेब वाले क्वेश्चन थे उनमें से एक दो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे। मैथ्स में मेरा एक सीरीज वाला क्वेश्चन गलत हो गया और 2 अर्थमेटिक के क्वेश्चन गलत हो गए। उसके अलावा मेरे अर्थमेटिक के दो से तीन क्वेश्चन मेरे स्किप भी हो गए, क्योंकि टाइम नहीं बचा था,
क्योंकि अभी स्पीड मैथ में मेरी स्पीड उतनी अच्छी आ नहीं रही थी कि मैं उसको टाइमली अटैम्प्ट कर सकूँ। और अर्थमेटिक में भी अभी मुझे थोड़ा काम करने की ज़रूरत थी। उसके बाद मैंने नाइट में सोने से पहले टू डू लिस्ट चेक की कि वो मैंने कंप्लीट कर ली या नहीं कर ली। तो इसमें स्पीड मैथ की पीडीएफ भी मैंने सॉल्व कर दी, सिलोक्स की क्लास भी देख ली थी और मैथ्स में एज वाला टॉपिक भी कर लिया था और इंग्लिश का भी, और मॉक भी लगा लिया, एनालाइज भी कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सजेस्ट करें कि हमें मॉक में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।